दिल्ली से लंदन और लंदन से दिल्ली, ये गाड़ी है जी। सर हमारे चावला जी इस गाड़ी से लंदन की यात्रा किया, इंग्लैंड की यात्रा किया। आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा 2 लाख किलोमीटर, 100 कंट्रीज, 550 दिन, तो एक बहुत बड़ी यात्रा हो जाती है। सर जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर आप बताएं कि बाय कार ही क्यों? बाय कार इसलिए क्योंकि कार चलाना मेरा एक पैशन था और आज से तकरीबन 43 साल पहले मैंने एक सपना देखा था कि मैं अपनी बाइक से पूरी दुनिया घूमूं। जी जी। तो उस वक्त तो माँ बाप की इजाजत नहीं मिली, पर अब 58 साल की उम्र में मैंने कि आज से कोई तकरीबन 4 साल पहले जी जी जब मैं एक्टिवली रिटायर्ड हुआ जी जी, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने वो सपने पूरे करने चाहिए। तो मैंने अपनी कार द्वारा जाना निश्चित किया, क्योंकि अब इस उम्र में मोटरसाइकिल तो जा नहीं सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये देशों की यात्रा की है? हाँ जी। तो ये जर्नी के बारे में बताएं, ये जर्नी आपने कब की थी? ये जर्नी मैंने 2018 में की थी और जब मैंने शुरू करी थी तब 23 कंट्री और 23,000 किलोमीटर थी। लेकिन वो 23 कंट्री 23,000 किलोमीटर कब जाके 40,000 किलोमीटर और 33 कंट्रीज में बन गए, या मैं कहता हूँ कन्वर्ट हो गए, वो पता ही नहीं लगा। जी जी। और ये दिल्ली से लंदन जो 40,000 किलोमीटर था, ये वन वे था। वन वे था और जिसमें मैंने 33 कंट्रीज उस वक्त करे थे। जी जी। और उसके बाद फिर आगे बहुत सारी जर्नीज हुई। दिल्ली से लंदन की यात्रा इस प्रकार थी जी। तो दिल्ली से लंदन जाना सर, समस्याएं तो मैं भी ट्रैवल करता हूँ जी, मैं भी कुछ कंट्रीज ट्रैवल किया है और इंडिया में मैं 2.5 लाख किलोमीटर घूमा हूँ। तो फूड की दिक्कत एक बहुत बड़ी आती है, आम बंदे को आती है। हाँ, और खास तौर से एक लैंग्वेज की, तो इसको कैसे टैकल किया आपने? नहीं, खाने की समस्या हाँ आती है, खास तौर से उन लोगों को, जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ। ओके। मैंने अमृत छका हुआ है ना, मैं कुछ खाता पीता भी नहीं हूँ। बिल्कुल। और साथ में वेजिटेरियन खाना खाता हूँ। जी जी। तो खाने की समस्या आई, लेकिन ज्यादा समस्या चाइना में आई। ओके। और थोड़ा बहुत सेंट्रल एशिया में, जहाँ किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, उन कंट्रीज में थी। लेकिन जब आप यूरोप एंटर कर जाते हो तो फिर खाने की समस्या दूर हो जाती है, वहाँ खाना आपको वेजिटेरियन मिल जाता है। बिल्कुल। तो समस्या थी खाने की जरूर। जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, तो लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह समझी और बोली जाती है। जी जी। और दूसरा, छोटी मोटी अगर लैंग्वेज का कहीं आपको कोई इशू आता है तो गूगल आपके पास ट्रांसलेटर है। बिल्कुल। उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बिल्कुल। सर एक सवाल और है कि दिल्ली से आप लंदन गए, तो इसमें खर्चा कितना हुआ और ये आपने पॉसिबल कैसे किया? देखिए, खर्चा तो हर काम में होता ही है, वो क्योंकि पहला ट्रिप था तो मेरे तकरीबन 35 से 40 लाख के बीच में खर्चा मेरा आया था। हम लोग 35 से 40 लाख में हम लोग 4 लोग थे, बाद में 3 रह गए थे। जी जी। तो वो मैं ड्राइव कर रहा था, सोलो ड्राइवर मैं था, मेरे साथ 2 लड़के जो और थे वो मेरे एम्प्लॉइज थे जो मेरे को शूट कर रहे थे, जो कैमरामैन थे। ओके। तो पहले ट्रिप में हमारे 35 से 36 लाख रुपए लगे और 3-4 लाख रुपए जब हम लंदन गए तो मेरी फैमिली आई हुई थी। तो वो एक एक्स्ट्रा, वो ट्रैवल का खर्चा मैं नहीं मानता हूँ, वो हमारा पर्सनल खर्चा था। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिनके पास 35 लाख होंगे वही ये ट्रिप कर सकते हैं। अब मैं किताब भी लिख रहा हूँ और एक ट्रिप और भी कर रहा हूँ जीरो मनी के नाम से जी। तो जिसमें आप बिना पैसे के भी यात्रा कर सकते हैं। बिना पैसे से यात्रा करने का मतलब ये नहीं कि पैसे लगते नहीं है। बिल्कुल। उसका मतलब ये है कि आप करना पड़ता है, आपको स्पॉन्सर ढूंढना, लोगों से स्पॉन्सरशिप लाके और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप यात्रा कर सकें। बिल्कुल। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक जुनून और पागलपन चाहिए। अगर वो आपके पास है तो आप बिना पैसे की भी यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत कमाल की बात कही सर ने, जुनून और पागलपन चाहिए। तो आप इस गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि हम गाड़ी से इंडिया में घूमते हैं तो बहुत समस्याएं आती हैं, तो बाहर भी आप गए हो, इतनी जगह गए हो, तो गाड़ी ने कितना साथ दिया सर? गाड़ी ने 500% साथ दिया। ये जिस ब्रांड की गाड़ी है, टोयोटा की गाड़ी है, फॉर्च्यूनर। जी जी। और टोयोटा की गाड़ी जो है वो टोयोटा और आलू जी जी और सरदार, ये 3 चीजें सारी दुनिया में हर जगह पे मिलते हैं। बिल्कुल। तो सरदार तो था, साथ में आलू आ गया हमारे पास ये टोयोटा के रूप में। ओके। इसका कहने का मकसद ये है कि एक ऐसी गाड़ी है जो हर दुनिया के हर कोने में मिलती है, उसके पार्ट्स वगैरह हर कोने में मिलते हैं जी। और टोयोटा ने हमें स्पॉन्सर भी किया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर ये हमें फिक्स भी करते थे वो। ओके। टोयोटा ने, इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इसके इंजन में 5-6 लाख किलोमीटर तक तो गाड़ी हिलती भी नहीं है। बिल्कुल नहीं हिलती सर। अभी 2.5 लाख किलोमीटर तक ये गाड़ी चल चुकी है। बिल्कुल। तो कोई गाड़ी से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल टायर वायर कहीं पंचर हो गया या कुछ हो गया, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल। तो सर को सोशल मीडिया पे अर्बन ट्रैवलर के नाम से जाना जाता है। सर पंजाबी में बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं, पीटीसी के लिए बहुत सारा कंटेंट बनाया है। तो सर एक बार ये गाड़ी पे आप हमारे वॉक अराउंड दीजिए कि ये इतने ज्यादा स्टिकर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया सर? ये इतना ज्यादा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। यहाँ पर इस गाड़ी के ऊपर, इस हुड के ऊपर दुनिया भर के सारे सेलिब्रिटीज ने साइन करे। अब साइन थोड़े फेड आउट भी हो गए। यहाँ पर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के कभी साइन हुआ करते थे ऊपर,
अब वो डिलीट हो गया। इसके नीचे यहाँ पर सुष्मिता सेन ने साइन करे थे, जी जी फिर दिल्ली के सीएम जो डिप्टी सीएम उनके साइन थे, ऊपर सदगुरु के साइन अभी वो भी फेड हो रहे हैं। जी जी जितने हैं यहाँ पर एम्बेसडर्स जी दुनिया भर के, हमारे इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, जी। उनके साइन है, और एक आम कॉमन मैन के भी यहाँ पे साइन है। ओके। तो सारी गाड़ी जो है लोगों के मैसेजेस से और दुआओं से भरी हुई है। इसमें तकरीबन 1000 से ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं। 1000 से ऊपर हाँ जी, सिग्नेचर। और सर मैं देखता हूँ यहाँ से लंदन में तो हमारी वाली साइड ड्राइविंग होती है, हाँ जी। लेकिन बीच में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उसमें दूसरी साइड ड्राइव होती है। लेफ्ट हैंड साइड, हाँ, तो डबल चैलेंज था एक्चुअली। ये गाड़ी जो है ये राइट हैंड ड्राइव है, जी जी, और वहाँ आप लेफ्ट साइड पे इसको चला रहे हो, जी जी, और वहाँ पर लेफ्ट हैंड गाड़ी जो है वो राइट साइड पे चलती है। जी जी, तो ये राइट हैंड गाड़ी है, जी, तो उसमें बड़े सारे चैलेंजेस थे, पर मुझे चैलेंज इसलिए नहीं आया कि मैं 4-5 साल अमेरिका रहा हूँ, जहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड गाड़ी थी। ओके। तो बाद में मैं आपको इंडिया भी दोनों लेके गाड़ियों आया का एक्सपीरियंस था? तो मुझे एक्सपीरियंस था, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं। और इसका भी एक ट्रिक होती है कि आप वहाँ पर जब लेफ्ट हैंड साइड पे चला रहे हैं कैसे हो, तो वो मैं कंसल्टेंसी भी दिया करता हूँ लोगों को, बिल्कुल, उससे लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके। जैसे सर आप किताब भी लिख रहे हो, आप चैनल पे भी इंफॉर्मेशन देते हो जी, तो आप उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है जैसे आपने किया है, तो उनको आप किस किस तरीके से हेल्प करते हो? मैं कंसल्टेंसी के 1.5 लाख रुपए लेता हूँ, जिसमें मैं एक कार में 4 लोग जा सकते हैं जी। उनकी कंप्लीट रूट प्लानिंग, ट्रैवल प्लानिंग, वीजा के सजेशंस, गाड़ी वापस शिप करना, वहाँ का छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज के बारे में बताना, ताकि आपको जाने में कोई प्रॉब्लम, बॉर्डर क्रॉस करने में, वहाँ गाड़ी चलाने में, यहाँ से जाने में, खाने में, वीजाज में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से गाड़ी शिप करने में भी काफी सारा दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। और इसकी परमिशन जो है वो परमिशन कहाँ से ली जाए, कैसे ली जाए, तो सारी चीजों को मैं एडवाइस देता हूँ। जी जी। और वीजा का मैं कोई वीजा खुद अप्लाई नहीं करता, मैं कोई वीजा एजेंट नहीं हूँ, लेकिन वीजा कैसे अप्लाई करा जाए इन्फॉर्मेशन उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और उससे पहले मैं पूछता हूँ कि इस बंदे की हिस्ट्री क्या है, बिल्कुल, उसकी वर्क हिस्ट्री क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, नहीं कर सकता है, उसको वीजा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैं उन्हीं लोगों को जो सलाह देता हूँ जिनका वीजा लगने के चांसेस हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे कांटेक्ट करना है तो आपके जो चैनल के हैंडल्स हैं इन पे कांटेक्ट? हाँ जी, मेरे चैनल के हैंडल्स हैं, मेरा फोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर है जी जी, 8178148837। बिल्कुल, तो 8178148837 जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। बिल्कुल, तो आप उसको उसमें मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उससे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल। और फ्री की सलाह अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे द टर्बन ट्रैवलर पे वहाँ पर अवेलेबल है, हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में, बिल्कुल, वो भी आप सारे देख सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे अमरजीत जी। सर थैंक यू सो मच आपका, और आपको सैल्यूट है सर कि आपने ऐसी कमाल की जर्नी की और ऐसा साहस दिखाया, और उस हिसाब से हम आपको गाड़ी की कंडीशंस भी दिखाते हैं। ये गाड़ी अभी भी हमें मार्केट में मिल गई थी। जी जी, ये देख सकते हैं जी आप, ये पूरा वॉक अराउंड है गाड़ी का। तो इन कंट्रीज की आपने ट्रेवल किया, ये वो मेंशन्ड है। बहुत सारे कंट्रीज के स्टिकर नहीं भी लगे हैं, अभी तक 87 कंट्रीज घूम चुका हूँ। जी जी। और ये गाड़ी तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है जी, 2.5 लाख किलोमीटर। और मेरा टारगेट है पूरी दुनिया 197 कंट्रीज पूरे करने हैं, 5 लाख किलोमीटर चलानी बाय कार, इसी गाड़ी से। इसी गाड़ी से 100 हो चुकी है, तकरीबन 87 हो चुकी है। 87 हो चुकी है, बिल्कुल। तो ये देखिए जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, नमस्कार, थैंक यू। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। और वीर पटेल जी का और शौकत अली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीर पटेल जी, थैंक यू सो मच, आपने स्टार भेजे, हमें सपोर्ट दिखाया, थैंक यू सो मच। उधर बैठ, एक गड्डी ना तो ध्यान का शॉट ला लो। ठीक है जी, लो जी, उधर न बैठ, इधर न, ये लो जी। अच्छा, ठीक 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 है जी, ये लो जी। अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी बिल्कुल अच्छी पड़ी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टोयोटा की गाड़ी है, वो 10 लाख किलोमीटर भी लोग चलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपने सर खुद ड्राइव की थी सारी गाड़ी? हाँ, ये सारा पूरा सफर जो था जी जी, मेरा खुद का ड्राइव किया हुआ है। बिल्कुल। तो और जिन लोगों से मैं एक लोगों से और विनती करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बिना बात के कॉल करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ वही कॉल करें जिनको इस टाइप की कंसल्टेंसी ही चाहिए। वैसे किसी भी किस्म की कोई भी सलाह लेना चाहें मुझसे
बिल्कुल। तो ले सकते हैं, जरूरी लेकिन- नहीं कि सारी कंसल्टेंसी के हिसाब से ही देनी है। जो बिल्कुल। मुफ्त की भी काफी सारी सलाह जो है बिल्कुल वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो बिल्कुल। वहाँ और से भी आप लेडी दे सकते ट्रबन हैं। ट्रैवल पे आप देख सकते हो हाँ जी। जाके। बिल्कुल। तो ये देखिए जी, बहुत ही शानदार। और सर जैसे एक क्वेश्चन और है जी। ये इंडिया में वैलिड चलता है, वैसे मैं बाहर गया, बाहर तो कोई हाँ। परेशानी नहीं आती। हाँ जी। जैसे हमें हर एक स्टेट दूसरी स्टेट में जाते हैं तो हमें थोड़ा मतलब पुलिस परेशान करती है, तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं आई आपको विदेशों नहीं, में? मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पुलिस वालों ने रोका नहीं, पर हाँ। मुझे पुलिस वालों ने वहाँ पर भी रोका, इंडिया में भी रोकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उनको मालूम पड़ता है कि मैं एक ऐसी जर्नी कर रहा हूँ जो कि मेरी उम्र में बहुत से कम लोगों ने करी है, शायद किसी ने भी ना करी हो, बिल्कुल। तो और जितना सफर मैंने इस गाड़ी द्वारा किया है और जितना आगे कर रहा हूँ, जी जी। तो फिर वो बड़े प्यार से गले मिलके हाथ मिला के मुझे छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एज ए सिख कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर? बहुत बढ़िया। ये तो सिख होने का तो हमें गर्व है, अभिमान है हमारे अपनी दस्तार का, जो पगड़ी हम पहनते हैं। जी जी जी। क्योंकि जब आप सिख होते हैं तो हमारी एक पहचान है, बिल्कुल। और वो पहचान है हमारा स्वरूप, बिल्कुल। हमारी दाढ़ी, हमारे केश, हमारी दस्तार। बिल्कुल। और ये लाखों में अगर एक आदमी दूर से खड़ा हो तो नजर आता है। बिल्कुल। तो इसका बहुत एडवांटेज मुझे मिला। जब मैं बाहर ट्रैवल करता था तो लोग जब देखते थे तो उनका सबसे पहला जो रिएक्शन होता था, जी जी वो देखते थे कि एक इस उम्र का एक बुजुर्ग सरदार है। जी जी। और जो एज कितनी हो चुकी है सर? मैं मैं माफ करना 63 साल का हूँ। बिल्कुल। तो इस उम्र में सर बहुत बड़ी बात। हाँ, तो वो देखते थे कि एक ऐसा बंदा है जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं, एक गाड़ी है जिसपे बहुत सारे सिग्नेचर हैं, तो पहला रिएक्शन होता था वाव। और जब वो नजदीक आते थे, वो देखते थे कि भाई गाड़ी इंडिया से आ रही है, तो दूसरा रिएक्शन होता था हाव। फिर तीसरा रिएक्शन होता था वाई, कि आपने क्यों किया। तो जब उनको मालूम पड़ता था कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो मैंने बचपन में देखे थे जब मैं 19-20 साल का था, जी जी अब 58 साल की उम्र में आके मैंने वो सपने पूरे किए। अब मैं 63 साल का हूँ, जी जी। तो उनको बड़ा इंस्पायर करता था वो। और जिससे और मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी जो पगड़ी दूर से नजर आती थी बिल्कुल। और ये गाड़ी दूर से नजर आती है, तो लोग अपने आप आते थे और पूछते थे। तो सिखों की जो शान है ये दस्तार, बिल्कुल। इसका मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। बिल्कुल। इससे भी प्रचार और प्रसार होता है बिल्कुल, अपने बिल्कुल। अपने रिलीजन के बारे में, अपने एक बिल्कुल। आइडियोलॉजी के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में लोगों को जानने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिखों के बारे में लोगों को जानने को मिला इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।